किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। किसान मित्रों, मैं पहले तो सभी मेरे वीडियो देखने वाले कृषक बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में मेरे इस चैनल को पॉपुलर कर दिया और बहुत से कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सी जानकारी भी मुझसे मांगते हैं। आज उन्हीं कमेंट्स, उन्हीं जानकारी के आधार पर मैं आपसे, कुछ किसान बंधुओं ने मेरे से पूछा था कि हमारे गेहूं के कल्ले अधिक से अधिक कैसे हों, किस प्रकार से, कौन से खाद का स्प्रे किया जाए, कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया जाए तो हमारे कल्ले बढ़ जाएं, उसी की जानकारी देने जा रहा हूं। किसान मित्रों, एक निवेदन और करूंगा कि आप वीडियो को पूरा पूरा देखें। आधा अधूरा देखने में सही जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो किसान बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आयु घंटी को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। किसान बंधुओं, गेहूं में ट्रिलिंग होना यानी अधिक से अधिक कल्ला निकलने के एक कारण नहीं होते, बहुत से कारण होते हैं, जिसके आधार पर हम हमारे गेहूं के कल्लों की संख्या अधिक होती है। उसमें कुछ हद तक हम खाद या दवाइयाँ या मौसम या भूमि के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसान मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे गेहूं के कल्ले अधिक से अधिक निकले, तो सबसे पहला प्रबंधन होता है भूमि का। आपकी जुताई गहरी, लगभग 2 कल्टीवेटर के बाद में उसके ऊपर पटा फेर के भुरभुरी कर देना चाहिए। जितनी ज़मीन पोची होगी उतनी गेहूं की जड़ें गहरी जाएंगी, और जितनी लंबी गहरी जड़ें जाएंगी उतने हमारे कल्लों की संख्या बढ़ती है। ये भी बता दूं कि जो ज़मीनें पथरीली है या बहुत ज़्यादा रेतीली है, उन ज़मीनों में औसतन कल्ले कम होते हैं। दूसरा है वातावरण, मौसम। यदि तापमान अधिक रहेगा या वायुमंडल में बादल छाए रहेंगे और पानी की नमी कम रहेगी, तो भी हमारे कल्लों की संख्या कम निकलेगी। इसलिए 20 से 25 डिग्री से टेम्परेचर कम ही रहना चाहिए। यदि इतना टेम्परेचर रहता है और मौसम पूरा आसमान साफ रहता है, तो निश्चित हमारे कल्लों की संख्या बढ़ती है। किसान मित्रों, बहुत से दवाइयों की दुकान पर यदि आप जाओगे और आप व्यापारी से कहोगे कि हमें कल्ले बढ़ाने की दवाइयाँ दें, तो वो निश्चित आपको ढेर सारी दवाइयाँ बता देंगे कि आप इसका स्प्रे करिए और स्प्रे करने से फ़ायदा होता है। ऐसा बहुत कम होता है। ये तो क्या होता है कि यदि हमारे खेतों में पोषक तत्वों की कमी है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं वो कम है, यदि हमने मिट्टी परीक्षण नहीं कराया है, तो निश्चित है कि हम जो खाद की आवश्यकता होती है वह खाद न डालते हुए दूसरे खादों का भरपूर उपयोग करते हैं, और पता चलता है कि हमारे कल्लों की संख्या कम हो जाती है। कभी कभी किसान अंधाधुंध यूरिया का उपयोग करता है और उसके बाद में पता चलता है कि पूरा गेहूँ तब भी पीला पड़ा हुआ, तो वहाँ पर जिंक जैसे तत्वों की कमी होती है। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी होना पर्याप्त होना चाहिए और खाद की मात्रा भी अधिक होना चाहिए। मौसम में के वातावरण में नमी होना चाहिए, ओस अधिक से अधिक ओस गिरना चाहिए। यदि ओस अधिक से अधिक गिरेगी तो निश्चित है कि कल्लों की संख्या बढ़ना है। किसान मित्रों, यदि आपने पहला पानी या दूसरा पानी में देरी कर दी या जल्दी कर दिया, उससे भी ट्रिलिंग रुक जाती है। यदि आपने 21 दिन के पहले पहले यदि आपने पानी देना चालू कर दिया, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपके गेहूं में ट्रिलिंग होना बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से 25 दिनों के बाद में यदि आपने अपने गेहूं की पानी दिया, तो भी जो ट्रिलिंग होना कम पड़ जाएगी। इसलिए आपको 21 और 25 दिन के बीच में ही अपने गेहूं में पानी लगाना होता है। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी आपको समय पर लगभग 1 थैली यानी 50 किलो की थैली आपको 1 एकड़ के हिसाब से आपको डालना ही होता है। जिंक और पोटाश तत्व की और सल्फर को अवश्य आपके खेतों। किसान मित्रों, इसके बाद में होता है खरपतवारों का प्रबंधन। खरपतवारों की संख्या भी कम होना चाहिए। यदि खरपतवार आपके खेतों में है तो आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए मेट सल्फुरान दवाई का उपयोग कर लेना चाहिए। किसान मित्रों, और आपको समय समय पर अपने खेत के गेहूं की जानकारी ले लेना चाहिए। यदि मौसम दिन में तापमान तेज और रात्रि में यदि ठंडा है, तो इस समय माहू रोग लगने की पूरी संभावना रहती है। यदि आपका गेहूं पानी देने के बाद में, यूरिया देने के बाद में भी यदि पीला पड़ता है, तो निश्चित है आपके खेतों में माहू रोग हो सकता है। इसलिए आप प्रतिदिन निगरानी अपने गेहूं की रखें। किसान मित्रों, एक खाद होता है जो आप यदि यूरिया के साथ में उसको मिला के स्प्रे करते हैं, तो भी आपको कल्ले बढ़ने के पूरे चांस रहते हैं, जो मैं विगत कई वर्षों से डाल रहा हूँ। बाजार में आता है लाटू या ह्यूमिक एसिड नाम से एक काला एक
खाद आता है जो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलता है। चंबल कंपनी एक सागरिका इफ़को कंपनी एक सागरिका नाम से एक प्रोडक्ट बनाती है, उसको भी आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रति एकड़ 4 से 5 किलो यदि आप डालते हैं तो निश्चित आपके कल्लों की संख्या बढ़ेगी। किसान मित्रों, आने वाले समय में मैं आपको जई मार और साथ में चौड़ी पत्ती मारने वालों के लिए जानकारी दूंगा। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।